हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उसे एक क्विज के फॉर्मेट में आज याद करने वाले हैं। इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो बहुत सी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इसको दो तरीके से ले सकते हैं। आप इसको एक क्विज के तरीके से भी ले सकते हैं। आप इसको बीच में रोक के आंसर गैस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप इन क्वेश्चंस को याद करके अपना थोड़ा जो रिवीजन है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ध्यान रखिएगा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना थी वो ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है, जो कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन अपने पास है ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और कांग्रेस के जनक किसको माना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। ओके, ध्यान रखिएगा, डबल कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे उन्होंने बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ध्यान रखिएगा, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन हमारे पास कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली या फिर बॉम्बे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे में जो पहला अधिवेशन था वो आयोजित किया गया था। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें तो जो पहला अधिवेशन था वो बॉम्बे में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो वो हुआ था व्योमेश चंद्र बनर्जी की, जो कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था। इसमें इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डब्ल्यू.सी. बुश और एलन एक्टेवियन होम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बात हो रही है जनक की। ठीक है, तो इसका जनक, कांग्रेस का जनक किसको माना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। ओके, आगे देखते हैं। तो ए.ओ. ह्यूम के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। उन्होंने इसका कांग्रेस का गठन किया था, जो कि शिक्षित भारतीयों को अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना इसका मकसद था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? यहाँ पे बात हो रही है पहले मुस्लिम अध्यक्ष की। ऑप्शन है हमारे पास अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, बदरुद्दीन तैयब जी ने जो तीसरा थर्ड जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, 1857 में जो मद्रास में तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसमें बदरुद्दीन तैयब ने अध्यक्षता की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। ओके, तो यहाँ पे पहली महिला अध्यक्ष पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। ओके, आगे देखते हैं। एनी बेसेंट ने 1917 में, ध्यान रखिएगा 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पे बात हो रही है भारतीय की। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन है हमारे पास सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी या फिर कमला नेहरू।
ध्यान रखिएगा, अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था, ठीक है, 1925 का कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी किसने? सरोजनी नायडू ने। ओके, यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, 1925 का कानपुर अधिवेशन भारत की कोकिला के नाम से जाने जाने वाली सरोजनी नायडू द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन 1920, मद्रास अधिवेशन 1927, लाहौर अधिवेशन 1929 या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1928। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया? ठीक है, दो गुटों में विभाजित हुआ था। कौन सा अधिवेशन था? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफी बार पूछा जाता है। ऑप्शन देखिए, बॉम्बे अधिवेशन 1889, बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906 या फिर सूरत अधिवेशन 1907। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल, और जो ये विभाजन था आइडियोलॉजी के बेसिस पे हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन है हमारे पास कलकत्ता 1920, बेलगाम 1924, लाहौर 1929 या फिर लखनऊ 1916। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बेलगाम का 1924 का अधिवेशन था, इसकी महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। ओके, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? ओके, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1896 कलकत्ता अधिवेशन, 1905 बनारस अधिवेशन, 1911 कलकत्ता अधिवेशन या फिर 1919 अमृतसर अधिवेशन। ठीक है, तो जनगण मन जब पहली बार गाया गया था वो था 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। ओके, ध्यान रखिएगा, ये किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन जहाँ पे जनगण पहली बार गाया गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 1917 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बार मतलब ये जो भी सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं, तो ये उन्हीं में से एक है। तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जेबी कृपलानी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जेबी कृपलानी, जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, आचार्य कृपलानी ने सत्ता हस्तांतरण की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता 1916 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किस अन्य संगठन के बीच हुआ था? जो लखनऊ समझौता 1916 का था वो कांग्रेस और किस दूसरी पार्टी के बीच में हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द मुस्लिम लीग, द हिंदू महासभा या फिर गदर पार्टी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बीच में 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा क्या संदेश दिया गया था? तो इसके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ओके, 14 नंबर देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था?
ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन में सोचने की चीज नहीं है, बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह शक्तिशाली नारा कांग्रेस के गर्म दल का आधार बन गया था। इसी के बेसिस पे ये आइडियोलॉजी थी जिसके आधार पे गर्म दल का विकास हुआ, यह इसका बेस पड़ा। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद उनके स्थान पर किसे नियुक्त किया गया। 1939 में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था उसमें 1939 में पट्टाभी सीतारामैया और जो कि गांधी जी की तरफ से खड़े हुए थे, गांधी जी ने उन्हें खड़ा किया था और उनके विपक्ष में खड़े थे सुभाष चंद्र बोस। तो पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो उनके बाद में प्रेसिडेंट कौन बना था? ऑप्शन है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद या फिर अब्दुल कलाम आजाद। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने थे सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद। ओके, ये देखिए, बोस ने गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराया, लेकिन आंतरिक विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन है 1930, 35, 42 या फिर 45। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 में स्टार्ट हुआ था। ओके, यह आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन से शुरू हुआ था, जहां गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के नरम दल गुट के एक प्रमुख नेता थे? अच्छा क्वेश्चन है, नरम जो दल था उसके गुट के प्रमुख नेता कौन से थे? ऑप्शन हमारे पास बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे। बाकी लाल, बाल और पाल ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये तीनों गरम दल के नेता थे। बाकी नरम दल के नेता हो गए गोपाल कृष्ण गोखले। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? अच्छा क्वेश्चन है, लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, अब्दुल कलाम आजाद या फिर WC बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद 6 ईयर्स तक, ठीक है, कंटिन्यू इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। और ये टाइम पीरियड कब का था? 1940 से 46 तक ये अध्यक्ष बने रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐतिहासिक दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1930 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, यह ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ एक अहिंसक सविनय का एक बड़ा आंदोलन था। ध्यान रखिएगा, 1930 में जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1930 में। और 1920 में कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था? असहयोग आंदोलन। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है, तो इन दोनों का आपको याद रखना है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1920 में असहयोग आंदोलन। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, 1905 के बंगाल विभाजन किस वायसराय काल में घोषित किया गया? भाई इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक हर किसी को रट गया होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो आप की तैयारी में बहुत कुछ करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्डिंग या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा, आप बिना चूके कर सकते हैं, लॉर्ड कर्जन, जिस 1905 में बंगाल विभाजन के टाइम वायसराय
था ये। ठीक है, यह घटना स्वदेशी आंदोलन के लिए प्रमुख उत्प्रेरक थी। इसने राष्ट्रवादी भावनाओं को तीव्र किया, जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आगे मैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।